तो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो केमिस्ट्री में बनाया था, जहाँ की मैंने सारी प्रायोरिटीज़, डिफिकल्टी, स्ट्रेटजी और कैसे एग्जाम में लिखना है सब कुछ शेयर किया था। तो गाइस, ये वीडियो बेसिकली फिजिक्स पे होने वाला है। और फिजिक्स गाइस बहुत बच्चों का ना वीक है। बहुत लोग बोल रहे थे यार फिजिक्स पे किस चैनल को फॉलो करने चाहिए, क्या राइट अप्रोच रखना चाहिए, प्रैक्टिस कैसे करूँ, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से छोड़ने हैं। बहुत लोगों का फिजिक्स बहुत वीक है। तो गाइस, इस वीडियो में प्रॉपरली तुम्हें बताने वाला हूँ। जैसा गाइस मैंने प्रीवियस के सारे वीडियोस में बताया था कि मैं एक सीरीज चला रहा हूँ जहाँ मैं हर सब्जेक्ट्स को एक प्रॉपरली पूरा ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। तो गाइस, इस वीडियो में मैं तुम्हें सबसे पहले फिजिक्स के डिफिकल्टीज चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा, इजी चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा, चैप्टर के प्रायोरिटीज़ बताऊंगा, कितने मार्क्स चैप्टर्स होल्ड करते हैं वो बताऊंगा, कौन कौन से चैप्टर बार बार, कौन कौन से सब्जेक्ट्स, कौन कौन से टॉपिक्स बार बार रिपीट करते हैं वो बताऊंगा, तुम्हें किस अप्रोच से पढ़ना चाहिए फिजिक्स वो बताऊंगा, कितने टाइम तक कौन सा चैप्टर हो जाना चाहिए, क्या टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, एक प्रॉपर रोड मैप तुम्हारे साथ शेयर करूंगा और एग्जाम में कैसे लिखना है फिजिक्स को ये शेयर करूंगा। जैसे गाइस, मैंने प्रॉपर टॉपिक का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं जहां मैंने सारा डेटा तुम्हारे साथ शेयर किया था कि किस टॉपिक को पढ़ना चाहिए, कितने बार पूछा, ये सब मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट में बताया था फिजिक्स के। उसके बाद मैंने इस वीडियो में या फिर एक प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया था कि फिजिक्स के लिए कौन से चैनल को तुम्हें पढ़ना चाहिए। अगर तुम्हें ये नहीं पता है तो प्लीज़ तुम एक बार ये वीडियो देखना जहाँ पर मैंने किस सब्जेक्ट के लिए कौन से चैनल को फॉलो करना चाहिए ये बताया था। अगर तुम मेरे चैनल पे न्यू हो गाइस तो वेलकम टू माय चैनल। ये चैनल बेसिकली तुम्हारे लिए है जहाँ मैं कॉलेज लाइफ के सारे कंटेंट, जो भी लाइफ के कन्फ्यूजन्स वगैरह हैं कॉलेज लाइफ के, वो तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। अगर तुम्हारे मन में भी कोई भी डाउट्स हो तो ऑफकोर्स तुम मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी मेरे व्हाट्सअप कम्युनिटी है जहाँ बहुत सारे बच्चे अलग अलग कॉलेजेस के जो मुझसे डाउट्स वगैरह पूछते रहते हैं। तो गाइस, तुम व्हाट्सअप कम्युनिटी में जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे और भी वैल्यूएबल कंटेंट्स मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ। गाइस, आगे मैं बहुत सारी वीडियो लाने वाला हूँ जो तुम्हारे कॉलेज लाइफ में काफ़ी हेल्प करने वाला है। एक बार चैनल को गो थ्रू करना, तुम्हें बहुत वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा। तो चलो गाइस, फिजिक्स की जर्नी को आसान बनाते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं चैप्टर के डिफिकल्टीज और कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स को होल्ड करता है इसके बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे प्रायोरिटीज उनकी क्या होनी चाहिए, एग्जाम में कैसे फिजिक्स को लिखना है एंड कैसे तुम राइट अप्रोच और कैसे कि स्टूडेंट कम से कम टाइम पे अपने फिजिक्स के चैप्टर्स को ईजी सॉल्व कर पाए। तो गाइस देखो, अभी मैं स्क्रीन पर मैं तुम्हें शो कर रहा हूँ। देखो, इस साइड में तुम्हें सारा जो भी प्रायोरिटीज़ वगैरह है कैसे पढ़ना चाहिए, इस साइड जो टॉपिक्स है जो मैं प्रीवियस वीडियो में पहले बता चुका हूँ जो प्लेलिस्ट में, उसके बारे में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो गाइस, सबसे पहले जो तुम्हारा यूनिट 1 है, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स, इससे तुम्हारा हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस रहते हैं जो कि ईजिली तुम्हारे 21 से 28 मार्क्स होल्ड करते हैं। गाइस, यूनिट 1 ईजी है, स्कोरिंग है, इसमें तुम अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, देखो इसमें पूरा थ्योरी फार्मूला के साथ खेला जाता है। ठीक है, हाई वेटेज चैप्टर है, इसको अवॉइड मत करना। इससे कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है, उसको भी प्रॉपर प्रैक्टिस करना। देखो, अगर टाइम की बात बोलो तो कितने टाइम देने चाहिए, तो गाइस अगर तुम यूनिट 1 को 2 दिन भी देते हो तो इनफ स्मूथली आराम से तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। एक दिन जो भी लेक्चर्स वगैरह, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बार बार रिपीट होते हैं उनका देख लो और एक दिन प्रॉपर तुम प्रैक्टिस करो, फिर रिवीजन करो। और एक दिन से बोलने का मतलब मेरा ये है 5 से 6 घंटा दोगे इनफ हो जाएगा। 24 घंटे की बात मैं नहीं कर रहा। कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला देखो, सबसे पहले तुम्हारा ये हैज प्रूफ और सेंटिटिव प्रिंसिपल, क्योंकि हर साल पूछता है, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। उसके बाद आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर या फिर वेव फंक्शन से क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। देखो, ये थोड़ा हो सकता है क्रिटिकल, बट ये आसान है। इवन ये तो बहुत ज्यादा आसान है। अगर तुम बेसिक डेरिवेशंस अगर तुम फिजिक्स का समझ लिए तो फिजिक्स में मार्क्स लाना तुम्हारे लिए और भी आसान हो जाएगा। उसके बाद वीजीबीपी का रिलेशन हर साल आता है। ठीक है, वीजीबीपी तो बहुत आसान है, मे बी थोड़ा कम है बट आराम से ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तो हर साल रहते हैं। उसके बाद टाइम डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट भी बहुत बार रहता है, इसको भी तुम आराम से कर सकते हो। देखो, फिजिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डेरिवेशंस। डेरिवेशंस तुम्हें प्रैक्टिस करने होंगे। ये मत समझना कि ये लेक्चर देख लिया, ये हो गया। लेक्चर्स उनके लिए देखो जो तुम्हें लगता है कि हाँ बहुत वीक है। अगर डेरिवेशंस वगैरह तो ऑफकोर्स तुम्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एक बार लेक्चर देखो कि कैसे कौन सी चीज़ों को पुट किया, कैसे किया, एक बार खुद से प्रैक्टिस करो तो आराम से फिजिक्स हो जाएगा। उसके बाद गाइस, अब हम बढ़ते हैं सेकेंड यूनिट की ओर। तो हमारा सेकेंड यूनिट है वेव ऑप्टिक्स। देखो, वेव ऑप्टिक्स भी इजी टू मॉडरेट है। वेव ऑप्टिक्स पे थोड़े जो क्वेश्चंस रहते हैं वो थोड़े क्रिटिकल आ सकते हैं। जैसे तुम्हारा हो गया ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, इससे भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत बार नहीं भी पूछते, लेकिन मिड सेम के टाइप पे पूछा जाए तो ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का क्वेश्चंस रहता है। बेसिकली ये भी डेरिवेशंस टाइप के ही क्वेश्चंस रहते हैं। तुम्हारा जो रेलेक रेटिशन का क्वेश्चन रहता है ये भी डेरिवेशंस पे आता है। तो ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। वाईडीएससी से भी बहुत बार क्वेश्चंस रहता है। वाईडीएससी पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइक तुम्हारा डायग्राम हो गया, फॉर्मूलाज हो गए, ठीक है। उसके बाद देखो मैक जेंडर और ये माइकलसन इंफेरोमीटर, ये भी बहुत बार पूछेगा। इन दोनों में से एक पूछ देगा, फिर बहुत बार साथ में दोनों पूछ देगा, जो कि आराम से तुम्हारा 14 नंबर का होल्ड करता है। ठीक है, न्यूटन्स रिंग, गाइस न्यूटन रिंग्स तो हर साल, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूटन रिंग्स तो पूछता ही पूछता है। इससे मे बी कभी डेरिवेशंस पूछ देगा, कभी शॉर्ट टर्म में पूछ देगा, कभी इससे न्यूमेरिकल बन जाएगा। तो इस चैप्टर में न्यूटन रिंग्स इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिफरेंशियल ग्रांटिंग और ये
ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो पूरा चैप्टर तुम्हारा है, ठीक है, इजी टू मॉडरेट है, बहुत लोग के लिए इजी रहेगा, बहुत लोग के लिए मॉडरेट रहेगा, पूरा फॉर्मूला बेस्ड पे है, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स भी इनसे बनते हैं, लाइक तुम्हारे वाईडीएसी से न्यूमेरिकल बन जाएगा, कभी कभी न्यूटन रिंग से ही बन जाएगा, ठीक है। न्यूटन रिंग्स तो आसान है। अगर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो तो कितने टाइम देनी चाहिए ताकि तुम्हारा यूनिट 2 अच्छे से कवर हो जाए, तो यूनिट 2 को अगर तुम 2 से 3 दिन में देते हो तो इनफ होगा। अगर कोई स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा था 3 दिन तो इनफ रहेगा। 1 से 2 दिन में तुम लेक्चर्स वगैरह देखो मैंने बोला ना, फिजिक्स पूरा डेरिवेशन के बेसिस पे है, डायग्राम बनाया, डेरिवेशंस बनाया, लाइक थोड़े से मैथमेटिकल फार्मूलाज कैसे पुट किए जाते हैं, डेरिवेशन, इंटीग्रेशन, थोड़ा सा ये सब कॉन्सेप्ट आता है। बहुत बच्चों को हार्ड इसलिए लगता है क्योंकि वो उनका थोड़ा मैथ वीक रहता है, थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग वीक रहता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आराम से तुम स्कोर कर सकते हो, इतना बड़ा भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट मैंने बोला, ठीक है, वो कर लेना। न्यूटन रिंग्स करके जाना, हर साल आता है। उसके बाद तुम्हारा आता है यूनिट 3। अब देखो यूनिट 3 तुम्हारा इंट्रोडक्शन टू सॉलिड, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चंस हर साल रहते हैं, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक्स है जो बार बार रिपीट करते हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। तो देखो इनसे देखो हॉल इफेक्ट तो लगता है ना कि ऐसा कोई पेपर नहीं होता होगा जो हॉल इफेक्ट के बारे में ना पूछे, तो शॉर्ट टर्म में पूछ देगा या तो लॉन्ग फॉर्म में पूछ देगा। हॉल इफेक्ट के अंदर भी शायद कुछ आते हैं, हॉल कोफिशिएंट ये पूछ देगा शॉर्ट टर्म में, तो हॉल इफेक्ट तो करके ही जाना। उसके बाद ब्लोच थ्योरम या फिर केपी मॉडल शायद पहले बहुत बार आता था, अब थोड़ा आना बंद हो गया, लेकिन ब्लोच थ्योरम शॉर्ट फॉर्म में या फिर शॉर्ट डेफिनेशन से बहुत बार पूछ देगा 7 नंबर में, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जीना डायोड कभी पूछता है कभी नहीं पूछता, बट इसको भी देख के जाना। जो इंपॉर्टेंट था मैं वो बताता हूँ। देखो हॉल इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सोलर सेल जो भी कॉन्सेप्ट बनते हैं ये देख लेना। बाकी केपी मॉडल और ब्लोच थ्योरम इतना भी कर लोगे इनफ रहेगा। बाकी तुम पीएन जंक्शन देख सकते हो, फर्मी लेवल देख सकते हो, ये कुछ टाइम पूछते हैं जो कि मैंने लिखा कि कौन कौन से प्रीवियस ईयर पूछते हैं, इतना कर लोगे। रहा बात ये कैसा चैप्टर है, देखो इजी टू स्कोरिंग है गाइस, फॉर्मूला बेस्ड सारा खेल है, लाइक हॉल इफेक्ट तुमने अच्छे से पढ़ लिया, फिर जीना डायोड तुम ऑफकोर्स आते होगे, ठीक है। उसका जो भी वीआई डायग्राम बनता है, वो ब्लॉच डायग्राम, ये सब तुम्हारे लिए न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये सब तुमसे टाइम मांगते हैं, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस करो, थोड़ा ब्रेक डाउन करो चीज़ों को, ठीक है। बताऊंगा कैसे पढ़ना है, ठीक है। आराम से तुम इसको स्कोर सकते हो। 3 दिन दोगे मुझे लगता है इनफ रहेगा, जिसमें से एक दिन में या तो जो भी न्यूमेरिकल्स तुम्हारे बनते हैं हॉल इफेक्ट्स वगैरह, या फिर एक दिन में तुम लेक्चर देख लिए, इतना कर लोगे इनफ रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा चैप्टर 4 जो कि है लेजर। अब लेजर में देखते हैं कौन कौन से चैप्टर जो टॉपिक्स है जो बार बार पूछते हैं। तो सबसे पहले आइंस्टाइन का जो रिलेशन रहता है ये बहुत बार पूछता है, तो आइंस्टाइन का रिलेशन तुम अच्छे से करके जाना। मैंने बोला कि डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, तो प्रॉपर डेरिवेशंस में प्रैक्टिस करने से ही तुम उसे मास्टरी करोगे। तुम ये सोचोगे मैं लेक्चर देख लिया और एक बार में मैं एग्जाम में जाकर लिख दूंगा, तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तुम्हें देखना है, उसको प्रैक्टिस करना है, कैसे कौन सी चीज़ कहाँ पुट कर रहे हैं, कहाँ डिफरेंशिएशन लग रहा है, कहाँ इंटीग्रेशन लग रहा है, कौन से पार्ट्स को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करो और एक बार अपने माइंड में स्ट्रक्चर बनाओ। उसके बाद देखो ये थोड़ा कम टाइम पूछता है, लेकिन ये हीलियम नियॉन का जो भी कंस्ट्रक्शन होता है, वर्किंग होता है, बहुत बार पूछता है। ये 3 होते हैं, लेकिन ये दोनों तुम देख लोगे तो इनफ होगा, एक ये, ठीक है। उसके बाद प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वेव एक्सेप्टेंस, इससे बनता है तुम्हारा न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा इंसिडेंस का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और शॉर्ट टर्म में प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर लाइट और एप्लीकेशन ऑफ लेजर पूछ देगा शॉर्ट टाइम पे, ठीक है। बाकी स्पॉन्टेनियस और साइमल्टेनियस अब भी रिसेंट बहुत बार आ रहा है, तो इतना कर लेना गाइस, इनफ रहेगा। बाकी देखो लेजर चैप्टर थोड़ा सा मॉडरेट टाइप में जाता है, बट इजी होता है क्योंकि इसमें सिलेक्टेड टॉपिक्स ही पूछे जाते हैं। लेकिन जहां तुम फंसोगे वो है डेरिवेशंस, तो डेरिवेशंस तुम्हें अच्छे से करने हैं प्रैक्टिस। इसको तुम इनफ 2 टाइम भी 2 दिन दोगे तो इनफ रहेगा, ठीक है। एक दिन में तुम जो भी लेक्चर्स वगैरह वो देख लो, एक दिन में तुम जो प्रैक्टिस करने वाले हो अच्छे से प्रैक्टिस करना। इसके जो भी डायग्राम्स वगैरह होते हैं हीलियम नियॉन का, तुम्हारा रिलेशन हो गया, पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गया, इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो गाइस अब हम बात करते हैं यूनिट 5। अब यूनिट 5 हमारा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन वैक्यूम। तो गाइस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन वैक्यूम से 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 14 से 21 मार्क्स आराम से होल्ड करते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको बताता हूँ। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आराम से सेलेक्टेड टॉपिक्स ही आते हैं, तो आराम से तुम ये मैक्सवेल इक्वेशन एंड वैक्यूम बहुत बार पूछता है, इसके 4 इक्वेशन 4 फॉर्म्स बनते हैं तुम्हारे साथ, गॉस का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो ये तुम देख लोगे तो आराम से स्कोर कर सकते हो। और एक कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, देखो ये दोनों क्वेश्चन ना फ्रिक्वेंटली बार बार पूछते हैं। अगर यूनिट 5 से कुछ है ना तो यही दोनों क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम यही आते हैं, तो ईजी है, स्कोरिंग है, सिलेक्टेड टॉपिक्स आते हैं, इसको आराम से तुम एक दिन में कर लोगे। अब बात करते हैं इस चैप्टर की प्रायोरिटीज, किस चैप्टर को पहले करना चाहिए, किस चैप्टर को बाद में करना चाहिए। देखो ये डिपेंड करता है जो पर्सन टू पर्सन कि भाई किस पर्सन ने किस टॉपिक को पहले पढ़ लिया है, किस चैप्टर को पहले पढ़ लिया है, या फिर हो सकता है किसी के लिए कोई चैप्टर ईजी हो, किसी के लिए ना हो। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस बता रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें यूनिट 1 करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूनिट 1 ईजी है और हाई वेटेज है, आराम से बहुत स्कोरिंग है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा यूनिट 3 इंट्रोडक्शन टू सॉलिड, ठीक है, लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं, बार बार एक ही चीज को पूछते हैं, तो इसमें भी तो आराम से स्कोर कर सकते हो। यूनिट 5 2 क्वेश्चंस जो कि बार बार पूछते हैं, तो आराम से 7 से 14 नंबर तुम यहाँ से स्कोर कर सकते हो। उसके बाद तुम्हारा यूनिट 2 हाई वेटेज है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट स्कोरिंग है, ठीक है। उसके बाद लास्ट तुम्हारा यूनिट 4 जो कि तुम्हारा लेजर को मैंने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि इससे थोड़े से क्या होते हैं ना, लेंदी क्वेश्चंस बनते हैं, लेंदी आंसर्स बनते हैं, इस वजह से इतना भी कर लोगे तो इनफ होगा।
अब देखो, अब हम बात करते हैं कि एग्जाम में एक्चुअली किस अप्रोच से लिखना चाहिए, किस तरीके से लिखना चाहिए और कौन कौन सी गलतियां मिस्टेक्स है जिन्हें तुम्हें अवॉइड करना चाहिए। तो देखो गाइस, फिजिक्स में ना जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डेरिवेशंस। तुम कितने भी प्रैक्टिस कर लोगे ना, अगर तुमने डेरिवेशंस को प्रैक्टिस नहीं किया है, बस थ्योरी भरे जा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता एग्जामिनर तुम्हें उतने अच्छे मार्क्स देगा। इसलिए प्रॉपर डेरिवेशन, किन चीज़ों को कहाँ पुट करना है, फॉर्मूला वाइज जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले जिन चीज़ों को तुम ध्यान रखना कि तुम्हें जो भी क्वेश्चंस पूछा गया बस तुम्हें वो लिखना है, अननेसेसरी कुछ भी नहीं। अगर तुम्हें हॉल इफेक्ट और हॉल कोफिशिएंट के बारे में पूछा गया है तो हॉल इफेक्ट का क्वेश्चन और हॉल इफेक्ट का जो भी कोफिशिएंट का फॉर्मूला था वो लिखना, उन्हें प्रॉपर डिस्क्राइब करना है इस तरीके से। उसके बाद तुम्हें प्रॉपर क्लीन डायग्राम बनाने हैं, लाइक तुम्हारे मैक्जेंडर का आ गया, इंफेरोमीटर का गया, तुम्हें डायग्राम, अगर तुम्हें डायग्राम नहीं आ रहा है देन तुम मत बनाओ, लेकिन अगर फिर भी तुमसे डायग्राम बन रहा है, थोड़ा सा रिकॉल कर पाओ तो डायग्राम बनाओ। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ एक जगह सारा डायग्राम रखो, एक जगह सारा फॉर्मूलाज रखो और डेरिवेशंस वगैरह को प्रैक्टिस करो, आराम से तो फिजिक्स में अच्छे स्कोर कर लोगे। उसके बाद मैंने लिखा डेरिवेशन को फोकस करो, तो एग्जाम में पॉइंट्स में लिखो। अगर तुम्हें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको तुम पॉइंट्स में लिखो। एग्जाम में जब तुम जाओगे, पेपर मिलेगा, तो जो क्वेश्चन तुमसे पहले बन रहे हैं उनको तुम प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखना, ताकि एग्जामिनर के माइंड में एक अच्छा इंप्रेशन जमे। उसके बाद एक प्रॉपर मेंटेन गैप करके चलना। बहुत बार क्या करते हैं लोग, डायग्राम वगैरह सब एक ही पेज में ट्राई करते टाइप नहीं। अगर तुम्हारे पास इनफ कंटेंट है, तुम सोच पा रहे हो, लेकिन याद रखना 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1.5 पेज से ज्यादा मत लिखना। मतलब 1 स्लाइड 2 स्लाइड और उसके पीछे वाला स्लाइड, 3 स्लाइड 7 मार्क्स के लिए इनफ होते हैं। 14 मार्क्स के लिए अगर आ रहे हैं तो 1 स्लाइड और ऐड कर दो, 4 पेज का 14 नंबर इनफ होता है। उसके बाद जो भी कीवर्ड्स वगैरह तुम लिख रहे हो उसको तुम प्रॉपर हाईलाइट करना। डेफिनेशन है तो डेफिनेशन, हॉल कोफिशिएंट्स का जो भी फॉर्मूलाज वगैरह आएगा उसको प्रॉपर रेक्टेंगुलर बॉक्स में प्रॉपर थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाना। याद रखना, आंसर शीट को जितने अच्छे से तुम प्रेजेंट कर पाओगे ना उतने अच्छे मार्क्स आते हैं। वैसे फिजिक्स में तो इजी क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग टाइम पे क्या किया था, एक क्वेश्चन का 3 सब क्वेश्चंस कर दिया था, लेकिन शायद तुम्हारे टाइम पे ऐसा नहीं करेगा। इसलिए गाइस अगर करेगा तो बी प्रिपेयर, ठीक है, एक क्वेश्चन के 3 सब क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसलिए प्रॉपर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन अपना करके रखना, एग्जाम में कैसे कैसे करना है, ज़्यादा कंटेंट नहीं लिखना ताकि तुम्हारा थोड़ा टाइम बचे। उसके बाद क्वेश्चंस को ना पार्ट वाइज में डिवाइड करना। अगर एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन अटैच है, लाइक जैसे मैंने बोला, क्या गया फर्मी लेवल आ गया और जीना डायोड का डेफिनेशन आ गया, तो जीना डायोड का 1 पेज, फर्मी लेवल का 1 पेज इनफ। ठीक है, इन चीज़ों को तुम्हें ध्यान रखना है फिजिक्स में। यार मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिजिक्स में न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट रहता है, ट्राई करना कि न्यूमेरिकल बन जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल थोड़े आसान रहते हैं, बाकी सारा डेरिवेशंस का खेल खेला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक स्टूडेंट जो स्क्रैच से बिल्ड कर रहा है चीज़ों को, जिनको फिजिक्स का कुछ नहीं पढ़ा है, उसे किस तरीके से पढ़ना चाहिए, एक टॉपर क्या अप्रोच होता है और मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी फिजिक्स को पढ़ने के लिए। देखो गाइस, सबसे पहले ट्राई करना जो भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह है, डेरिवेशंस वगैरह, अगर तुमसे नहीं बन रहे, तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि कौन सी चीज़ मैथमेटिकल कैसे डेरिवेशंस हुआ है, तो उनके लेक्चर्स तुम देखना। ठीक है, तो प्रॉपर लेक्चर देखना डेरिवेशंस के लिए। ठीक है, डेरिवेशन को प्रैक्टिस करना, जो न्यूमेरिकल्स है वो थोड़े इजी आते हैं तो उनको भी थोड़ा देख लेना, गो थ्रू कर लेना। अपनी लास्ट ईयर के जो प्रीवियस ईयर है 2-3 साल के, उन्हें लगा लेना। उसके बाद अगर तुम्हारे पास नोट्स नहीं है तो ऑफ कोर्स तुम चैट जीपीटी का यूज़ करो। अगर तुमने लेक्चर देखा, मान लो कि तुमने न्यूटन का लेक्चर देखा, ठीक है, ट्राई करो कि तुम उसे अपने अकॉर्डिंग लिखो, कीवर्ड्स में लिखो, फिर चैट जीपीटी पे जाओ, अपने कीवर्ड्स को सबमिट करो कि हाँ ये टॉपिक है, ये कीवर्ड है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करेगा, उसको एग्जांपल्स लिखो, रियल लाइफ एग्जांपल्स में अपने आप उसको ऐड करो, उस टॉपिक को, उसके न्यूमेरिकल्स लगा लो, ताकि उस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी तुम्हारे माइंड में हो जाए। उसके बाद अगर तुम्हारे पास नोट्स है तो ठीक है, नहीं नोट्स है तो किसी और के नोट्स के यूज़ करो, क्योंकि डायग्राम बहुत जरूरी है। हर जगह तुम्हें अलग अलग डायग्राम देखने को मिलेगा, इसलिए ट्राई करना कि तुम्हारे क्लास में जो भी डायग्राम बताया गया, फिर ऑनलाइन रिसोर्स में जो भी डायग्राम है एक बार मैच कर लेना, जो कॉमन मिले उन्हीं डायग्राम को याद करना। उसके बाद डेरिवेशंस इसमें इंपॉर्टेंट है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, टर्म को एक्सप्लेन करना और पीवाईक्यूज। देखो फिजिक्स में इन चारों पे फोकस करोगे तो अच्छे मार्क्स तुम इजीली स्कोर कर पाओगे। देखो लॉन्ग टर्म के लिए गाइस कोई तोप नहीं है, इसमें प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, उसके बाद 1 से 2 दिन तुम पहले निकालना ताकि तुम प्रॉपर फिजिक्स में रिवीजन कर सको। देखो अब जितना भी चीज़ मैंने तुम्हें बताया है ना, अगर तुम इतना प्रॉपर फॉलो करते हो ना, तो तुम यहाँ से यहाँ जरूर पहुँच जाओगे। इसलिए गाइस फिजिक्स में बहुत लोगों को लगता है, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं। ऑफकोर्स हमने भी ये चीज़ को फेस किया था, बट एक प्रॉपर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैंने तुम्हें बताया, मुझे लगता है कि मैंने जो बताया है तुम्हें, 1 सेकेंड, देखो 1 दिन, देखो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 3 दिन 2 दिन, मतलब 3 2 5 3 8 10 11 से 12 दिन दोगे, मतलब हर दिन का 4 से 5 घंटा भी दोगे तो आराम से फिजिक्स में तुम अच्छा स्कोर कर लोगे। बस तुम्हें क्या चाहिए, प्रॉपर नोट्स, ठीक है, जो कि मैंने अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी प्रोवाइड किया है। किस चैनल को फॉलो करना चाहिए, जो कि मैंने इस वीडियो में बता के रखा है, मुझे चैनल का नाम एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बाकी इंडिविजुअली टॉपिक तुम खुद सर्च कर सकते हो। बाकी प्रैक्टिस याद रखना, फिजिक्स में मांगता है डेरिवेशन का प्रैक्टिस, टर्म का प्रैक्टिस और थोड़े जो इजी न्यूमेरिकल्स है उनका प्रैक्टिस, तुम इजीली अच्छे स्कोर कर सकोगे। बाकी फिजिक्स यही थी कंप्लीट वीडियो गाइस, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, राधे राधे। फिजिक्स में प्रैक्टिस करो, अच्छे मार्क्स लाओ, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे एफर्ट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, राधे राधे।